आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, हाउ टू लर्न कैनवा इन 30 डेज़। हम डे 1 से शुरू करते हैं कि कैनवा को हम बेसिक तरीक़ों से किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह आप ज़ीरो से कैनवा को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको कैनवा कभी आपने नहीं सीखा है, आपको कैनवा के बारे में कुछ नहीं पता, तो आज मैं आपको कैनवा के बारे में सब चीज़ें बताऊंगी। तो डे 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कैनवा है क्या। कैनवा एक फ्री ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल है। वैसे आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे टूल हैं जो पेड है, फ्री नहीं होते। लेकिन हम जो कैनवा सीखेंगे वो हम फ्री वर्जन से ही सीखेंगे। कैनवा आपको हेल्प कर सकते हैं हर तरह के डिज़ाइन बनाने में, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट हों, प्रेजेंटेशंस हों, वीडियोस हों, कोई भी आपका ऐसे कहते हैं डिज़ाइन हो, कैनवा आपके इसमें बनाने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ तक कि आपके पास कोई डिज़ाइन का एक्सपीरियंस ना हो तब भी आप कैनवा से बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें हम बताऊंगी कि कैनवा जो है वो कोर्स किसके लिए है। वैसे तो ये हर बंदे के लिए है कि जो भी क्रिएटिविटी अपनी शो करना चाहता है, उसके लिए कैनवा एक बेस्ट टूल है। लेकिन ये परफेक्ट उन लोगों के लिए जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स, जिन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाने होते हैं या स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, उसके लिए कैनवा बहुत हेल्पफुल है। और आज से हम 30 डेज़ जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको हर दिन एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि किस तरह हम रोज़ एक नए टॉपिक से 30 डेज़ में कैनवा में के मास्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कैनवा में साइन अप कैसे करना है। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप कैनवा को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करके एक न्यू टैब ओपन करना है आपने। जब आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो सर्च बार में आपने ये www.canva.com राइट करना है। जब आप ये राइट करके एंटर बटन दबाएंगे तो इस तरह का एक पेज आपको शो होगा। उसमें आपने यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करें या साइन अप करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप वहाँ जाके लॉगिन करते हैं अगर, तो इस तरह का पेज शो होगा आपको। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस होती हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल के साथ या फिर फेसबुक के साथ या फिर ईमेल के साथ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप तीनों में से किसी के साथ भी ही अपने कैनवा को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए मैं कंटिन्यू विद ईमेल कर रही हूँ। वैसे आप कंटिन्यू विद गूगल करें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल का हो जाएगा और साथ लिंक, और आराम से आपका खुल जाएगा कैनवा का पेज। लेकिन अगर आप ईमेल के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस पेज पे अपनी ईमेल डालनी पड़ेगी। डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड शो होगा, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी आपकी ईमेल का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा। इसका मतलब कि आपका कैनवा पे जो आपने साइन अप किया था वो हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर सबसे पहली चीज़ जो होम में आपको नज़र आएंगी वो एक ये क्रिएट का बटन नज़र आएगा। अगर आप इस क्रिएट के बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको टेम्पलेट्स शो करेगा। जैसे कि अगर हमने कोई ईमेल बनानी है, उसके लिए हमें नहीं पता उसकी कितनी लेंथ विड्थ रखनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपल तरीके से किसी भी चीज़ को, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी तो आप ये प्रेजेंटेशन वाले को क्लिक करेंगे तो पूरा प्रेजेंटेशन का बना बनाया पेज आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपने वीडियो बनानी है जो कि लैंडस्केप में बनानी है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका क्या साइज़ रखें, तो यहाँ पे आके सिंपल आप इसको लैंडस्केप को क्लिक करेंगे तो आपके लैंडस्केप वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आपने ईमेल बनानी है तो ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ईमेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इधर भी सारी लाइंस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। उसके बाद जो आता है हम आप प्रोजेक्ट्स, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा प्रोजेक्ट्स का एरिया। तो इसको आप जब क्लिक करते हैं
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं। जो भी डिज़ाइन आप बनाते हैं वो इस प्रोजेक्ट में सेव हो जाते हैं। आपको जब भी अपने डिज़ाइन चाहिए होते हैं आप प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, वहाँ से अपने प्रोजेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या उसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में यही है कि आपको यहाँ पे बने बनाए ईमेल, लोगो, मोबाइल वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। आप जस्ट इनमें से किसी भी एक टेम्पलेट को क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनी बनाई ओपन हो जाएगी। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से रद्द बदल कर सकते हैं, जो चेंजेस आप चाहें वो करें और अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है ब्रांड किट। खैर ये हम लोग यूज़ नहीं करते, ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना कोई ब्रांड बनाना होता है, उसमें वो अपनी सारी चीज़ें ये ऐड कर सकते हैं। और ये वैसे भी प्रो वर्जन है तो हमने सिर्फ फ्री वर्जन से ही सारे अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए ये ब्रांड किट हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला आ जाता है कैनवा का AI। ये बहुत बेस्ट टूल है। यहाँ से आप आराम से कोई सी भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और इमेज, डिज़ाइंस, लेकिन वीडियोस के लिए ये प्रो है, इसलिए आप प्रो वर्जन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसे प्रो वर्जन ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद लें, देन आप यूज़ कर सकते हैं इसको ईजीली, कोई मसला नहीं है। तो अगर आपने कोई भी स्टनिंग इमेजेस बनानी है तो आप यहाँ पे जाके फ्री में इमेजेस बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता इसमें। आप प्रॉम्प्ट्स डालें और आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती इमेजेस नज़र आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कैनवा का प्रो वर्जन और फ्री वर्जन। तो प्रो वर्जन के लिए आपको पे करना पड़ता है, और अगर आप वैसे प्रो वर्जन बगैर पे किए भी इस्तेमाल करें तो फिर आपको जब आप अपने कोई भी डिज़ाइन को डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए फिर आपको वहाँ पे पहले वो कहेंगे कि इसको पे करें, फिर आप लोग इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। खैर अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो उसके भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ फ्री वर्जन के बारे में ही बात करेंगे। तो आज की हमारे डे 1 की क्लास यहीं भी ख़त्म होती है। अब हम डे 2 की क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, और उसमें मैं आपको इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँगी। थैंक यू।